मोदी जुमला है जी, जो बोलता है देता नहीं है। यहाँ बंगाल में वो सब जुमला नहीं चलेगा। बंगाली बहुत सियाना है भाई। चिल्लाने दो, मोदी आया ना, चिल्लाने दो। बीजेपी से आने से बांग्ला उन्नति हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दीदी जो बोलता है वो करता है। जीतेगा तो तृणमूल ही जीतेगा। दीदी का सरकार है, दीदी ही जीतेगा। देखिए, ताश के पत्ते अगर गिनने बैठो तो बादशाह को मात देता इक्का। और चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में अगर बादशाह सरकार है तो इक्का जनता है। और यही वजह है कि जब जनता से सरोकार की बात आती है तो नेता लोग सब गली गली घूमकर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन चुनावी माहौल के बाद शायद ये गलियां सूनी हो जाए, शायद कोई कहने वाला ना हो। लेकिन फ़िलहाल जो गली चौबारे आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, वो पोस्टर से सटे पड़े हैं। और फिर भी चुनावी माहौल में लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल ये अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें व्यस्त ज़रूर है। लेकिन इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ इस सीट पर लोगों की नज़र है और क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है। दादा, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? कितना आपको तो एक उम्र हो गया है। चुनाव तो यहाँ देखिए बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है, कोई झूठ झमेला नहीं है। बराबर यहाँ तृणमूल का है, नानटू घोष वहीं पे आता है। और दूसरा पार्टी तो यहाँ है ही नहीं है, इसका एकदम कमर टूटा हुआ है, कोई नहीं है आदर्श पार्टी। ठीक है, इस बार बीजेपी में जो खड़ा हुआ है वो तो आप जानते ही है। हाँ, और उसका थोड़ा भाव अभी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना ये नहीं है। जीतेगा तो तृणमूल ही जीतेगा। दीदी का सरकार है, दीदी ही जीतेगा। एक डायलॉग सुना होगा 2014 से जब सरकार बनी, डायलॉग चला मोदी है तो मुमकिन है। बंगाल में क्या लगता है? मोदी जुमला है जी, जो बोलता है देता नहीं है। अभी हम लोग का देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए कोर्ट से ऑर्डर हो गया, अभी तक दिया नहीं। लॉकडाउन में हम लोग काम किया, वो भी मिला नहीं। 50% डीए हो जाने से उसको लागू हो जाता है बेसिक में, वो दिया नहीं। ठीक है, तो जुमले हैं सब। वोट का टाइम में आता है, बड़ा बड़ा बात करता है, ये देंगे वो देंगे, नौकरी देंगे, अभी तक एक को नहीं दिया है। अब देखिए दिल्ली में तो उनका सरकार है, हाँ दिया है। वो यहाँ बोलता है 30% कर देगा। कहा कि अरे भाई, पहले तुम दिल्ली में बना के आओ, तब बंगाल में आओ। आप पहले दे के तब तुम बोलो। देता नहीं है, पहले से बोल देता है ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ बंगाल में वो सब जुमला नहीं चलेगा। बंगाली बहुत सियाना है भाई, हम लोग बुद्धि रखता है। एसआईआर को लेकर चर्चा छिड़ी, उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 6 महीने में एसआईआर लगा देंगे। क्या ये डर है एसआईआर का या ये चुनाव? कुछ नहीं, एक भी दाढ़ी वाला नहीं यहाँ मिलेगा आपको। मिलेगा तभी बहुत पुराना, 50 60 70 80 साल का। ठीक है, वो जो बांग्लादेशी बोला जो घुस बैठी है ना, अभी एक को निकाला है आपको सराय में, हाँ एक भी नहीं निकला। तब ये सब जुमला है। हिंदू लोग को बर्बाद कर दिया, 60,000 हिंदू के नाम बात दे दिया, हाँ जीतने के लिए। यहाँ वो बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। बंगाल में जो सियासी चाल चल रही है, थोड़ा जो चीज़ें चल रही है, और तमाम लीडर यहाँ आए हुए हैं बीजेपी के भी, तो क्या आपको नज़र आता है कि इस बार जो टक्कर है, वो जो बार बार बीजेपी कह रही है कि टक्कर इस बार ज़रूर है? हाँ, थोड़ा बहुत तो उन लोग का सीट नहीं मिलेगा तो ये बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन जीतेगा नहीं। परसेंटेज उन लोग का थोड़ा बहुत बढ़ेगा अभी। दादा, क्या वजह है कि इतने साल हो गए फिर भी लोग दीदी पे भरोसा करते हैं? दीदी बहुत कुछ देता है जी, दीदी को तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हाँ, और जो जितना ये लोग बोलता है सब झूठ बोलता है, सब झूठ, सच्चा बात एक को नहीं बोलता है। और झूठ तो सब में है, दीदी में भी है, लेकिन 5 अंगुली समान नहीं होता है। ठीक है, क्या झूठ बोला आपको लगता है? ना दीदी अभी तो बोला नहीं कुछ। दीदी जो बोलता है वो करता है। कैंडिडेट देखो, सीएम कैसा भी हो, सीएम अच्छा है ये बड़ी बात है, लेकिन क्या जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो काम कर पाते हैं वैसा दीदी जैसा? ना, दीदी तो अलग ये है, नीचे वाला जो है ना वो ठीक से नहीं काम कर पाता है। कभी किसी का डिस्प्यूट तो रहता ही है, पानी का, धरे रास्ता के। अभी देखिए रास्ता का, हाँ वो बोला सेंट्रल करेगा, ये बोला स्टेट करेगा। तो भोगांती हम ही लोग का ना हो रहा है, ऐसे काम किया है बहुत। आपको क्या लगता है दादा कि कितना इन यहाँ इन चीज़ों के अंदर जो इस बार कह रहे हैं कि खेला हो गए, उस सब में हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, ना कुछ करते हैं। हम पेट पार्टी है, कमाएंगे तो खाएंगे,
नहीं कमाएंगे तो दीदी भी नहीं देगा, मोदी भी नहीं देगा, बस इतना ही। वोट डालते हो आप? डालते हैं जब जिसका मन, जब अंदर घुसते हैं तब देखते हैं, तब देते हैं। एक दादा एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाद में जब चुनाव होते हैं डर का माहौल होता है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ दाढ़ी वाला नहीं है, तो क्या हिंदू सुरक्षित है, ऐसा मानते हैं लोग? लोग कहते हैं कि भाई चुनाव के माहौल में डर रहता है, और अभी दादा ने कहा कि दाढ़ी वाला यहाँ नहीं है, फिर भी बीजेपी कह दी कि हिंदू सुरक्षित नहीं है इधर। ना, ये गलत बात है। ये सबको सुरक्षित है, चाहे हिंदू हो। मैं आ जाता हूँ आपके पास। देखिए ये जो चीज़ें कही जा रही है कि लगातार कि बंगाल के अंदर हिंदू ही वोटर है, टीएमसी हो या बीजेपी हो, लेकिन ज़्यादा जब बाहुल्य क्षेत्र के बाद भी कहते हैं कि हिंदू ही यहाँ सुरक्षित है। वो तो बोलता है, इंसान बोलता है लोग, लेकिन सब सुरक्षित है। बिहारी बोलो, मुस्लिम बोलो, सब सुरक्षित है। लेकिन ये लोग झूठा बोलता है। कोई झमेला, हमारा जन्म इधर में है, हाँ हमारा ये बाड़ी है, लेकिन आज तक इधर में झूठ झमेला हम देखा नहीं। हम लोग सुरक्षित है, कोई झमेला नहीं है। और वो जो लोग बोलता है, ये इससे आगे जो वोट हुआ था तब बीजेपी बोला था, हम लोग सब केंद्र का वोट हुआ था, इसका आगे लोकसभा चुनाव में इधर में एकदम तलफर कर दिया। यो आया, मोदी आया, इधर में राम लक्ष्मण बन के एकदम मिचिल हम लोग ले लेंगे। लिया लेने नहीं होगा, चिल्लाने दो। वो मोदी आया ना, चिल्लाने दो। लेकिन जिसका मन में जो है वही देगा वोट। हम लोग कुछ नहीं जानता है, वो आता है, लोग जाता है देखने को, वो बोलने दो, हम ले लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ करने नहीं सकेगा। अभी देखा होगा भारत और पाकिस्तान में भी तकरीबन 6 महीने पहले का टाइम हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन तमाम चीज़ों को राम मंदिर बना दिया, उनको लेकर इस बार चुनावी मुद्दे भी बनाए जा रहे हैं। क्या ये लोग ऐसा ही करता है? अरे दुकान खुल के बैठा है, जो करे वो लोग आंसर। हम आपको पहले बोला ना, ये लोग आंसर बोलता है, ये वोट के लिए आंसर बोलता है। हमारे पास भी बीजेपी का आदमी आया, किशोर साहू, इधर में रहता है, हमको फॉर्म लेके आया, तुमको पैसा मिलेगा, हमारा बोलो तुम इधर में साइन करो, बीजेपी करो। तो ये सब मतलब है, हम लोग बूढ़ा आदमी है, हम लोग जो मन चाहे वही करेगा, जिसको मन चाहे उसको वोट देगा। बीजेपी से आने से बांग्ला उन्नति हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 15 साल लगभग मोदी जी को होने वाले हैं, और दीदी को भी इतना ही समय हो चुका है। क्या मोदी या दीदी क्या नज़र आता है बंगाल में? मोदी का हम खराब नहीं बोलता, लेकिन इधर दीदी ठीक है। अच्छा, देश में मोदी होना चाहिए। हाँ, ऊपर में मोदी होना चाहिए, यहाँ दीदी चाहिए। और देखिए दीदी लगभग एक उम्र उन्होंने एक राजनीति में कमाई है, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स का इतना बड़ा करियर है। एक समय बाद में ऐसा होगा कि दीदी टीएमसी से रिटायर हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या लगता है विधानसभा बंगाल में काम करेगी? हाँ, उसको जो भतीजा है वो काम करेगा, वो अच्छा लड़का है। परिवारवाद नहीं होगा फिर इसको? सायनी घोष है, बिल्कुल अभिनेत्री रही है। देखिए सयानी घोष की चर्चाएं भी यहाँ हो रही है, और लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है, और चर्चाएं कर लेते हैं लगातार। हाँ, दिल्ली में बैठेगा जाके सयानी घोष। अरे कोई भी हो, ममता बनर्जी हो या सयानी घोष हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो। तो आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके के देश हम देखते आए हैं, समस्या हो कैसे भी परेशानी हो, चुनावी वादे बीजेपी के लगते हैं आपको जिस तरीके से इस बार कहा जाता है? এটা আমি কি বলবো, बोलिए बांग्ला। আরে যেটা মন খুলে বললেন বলবো যে মানে দিদির পরে মুদি আসবে এই কথা
না সেরকম কোনো বাংলায় এখনও সেরকম কোনো পরিস্থিতি হয় নাই। आप बता पाएँ क्या कह रहे हैं? बोलता है कि बंगाल में अभी वही परिस्थिति नहीं हुआ है, दीदी है तो दीदी ही रहेगा। तो देखिए लगातार जो मुद्दे चुनाव के हो या कैसे हो, लेकिन टीएमसी का भरोसा अभी तक लोगों में है, दीदी का जो भरोसा है वो अभी तक लोगों में है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का गढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने तमाम हथकंडे किए हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बंगाल भेजा है। कलकत्ता में फ़िलहाल और इन सीटों पर फ़िलहाल दूसरे फेज़ में चुनाव के यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल सरगर्मियाँ तेज़ है और इस गर्मी के माहौल में जब चुनावी बिसात बिछती है तो इस पर चर्चाएं ज़रूर होती है कि कामकाज हो या फिर चुनावी बातें हो या वादे हो, इन पर राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ करती है। लेकिन दीदी का भरोसा जितना इतना आसान नहीं होगा कि बीजेपी इस चुनावी टक्कर को इतनी आसानी से जीत पाए। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कलकत्ता।